नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 6 अप्रैल की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जब अनंत सिंह के सामने आए रतिलाल यादव, मांग ली सोने की चेन। लहरियासराय एसपी अवकाश कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यक्रम प्रकोष्ठ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में शराबबंदी कानून की समीक्षा की। मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर दिया बड़ा बयान। शराबबंदी कानून में संशोधन पर विपक्ष के टारगेट पर आए नीतीश कुमार। तेजस्वी ने कहा, लोगों को उलझा रहे सीएम। जदयू का सम्राट अशोक जयंती समारोह 9 अप्रैल को, जयंती के बहाने आलोचकों को जवाब देगी पार्टी। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा शहीद विशाल का पार्थिव शरीर। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने दिया श्रद्धांजलि। जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की मौत। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले किया। बिहार के गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां गया में आक्रोशित भीड़ ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिसमें ट्रक धू-धू कर जल गया। एक बाइक सवार दंपति को इस ट्रक ने रौंद दिया था। इस तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर पत्नी की मौत हो गई, तो पति की हालत नाजुक बताई रही है। दंपति के साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद था, जो दूर फेंका गया। बच्चा भी जख्मी है। घटना न्यू कबीरगंज डेल्टा पुल के पास की है। घटना के बाद ड्राइवर कुछ दूर तक ट्रक को ले जाकर वहां छोड़कर भाग गया। दुर्घटना का सीन इतना हार्दिक विराधक था कि देखने वाले सभी लोग आग बबूला हो गए। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रक आग के शोले में बदल गया। बीच सड़क पर ट्रक धू-धू कर जल गया। दुर्घटना में घायल हुए दंपति की पहचान की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग बुझाया जा रहा है। बिहार में फिर गूंजा AK-47 सिवान में एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर तबातोड़ फायरिंग, गोलीबारी में एक की मौत। बिहार में एक बार फिर AK-47 राइफल के दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिवान मुख्य मार्ग पर महुबल के समीप रात के लगभग 11 बजे अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ से पूरा इलाका गूंज उठा। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए हैं। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर हमला किया गया। रईस खान सिवान स्थित कार्यालय से निकलकर अपने स्थानीय निवास स्थान पर अपने घर सिसवन जा रहे थे। सिवान सिसवन मुख्य मार्ग के महुबल गांव के समीप पहले से घात लगाए 4-5 की संख्या में अपराधियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में रईस खान की कार तेज स्पीड में होने के कारण आगे निकल गई, जिससे कि बाल बच गए, लेकिन उनके पीछे आ रही एक गाड़ी फायरिंग की चपेट में आ गई। गाड़ी पर सवार सिसवन निवासी एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई। वहीं ड्राइवर समेत 2 और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, सिवान, सारण, बक्सर समेत 18 जिलों में दूसरे चरण का जमीनी सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 100 अंचलों में सर्वे शिविर लगाया गया है। खबर के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा के 100 अंचलों में सर्वे का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन अंचलों में सर्वे शिविर लगाया गया है, उस अंचल के लोग सर्वे फॉर्म लेकर उसे अच्छी तरह से भरें और उसे सर्वे शिविर में जमा करें। सर्वे फॉर्म में आपको जमीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सही भरना होगा। इसके बाद जमीन का सर्वे किया जाएगा। कल पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्कुलर रोड, आने मार्ग एवं कैटेलियन मार्ग के चौराहे पर अवस्थित स्वर्गीय जगजीवन राम की आत्मकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती, पूजन, भजन, कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जाले थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुपरी बेनीपट्टी एसएच में चंदौला मोड़ पर पासु सीतामढ़ी जिला के पुपरी स्थित एक निजी स्कूल का नाम लिखा एक टाटा कंपनी के स्कूल वैन से 110 कार्टन नेपाली शराब बरामद किया। उसमें 3300 बोतल शराब पाया गया है, जिसकी कुल मात्रा 990 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से वाहन को जब्त कर वाहन के चालक बदरुद्दीन हैदर को दबोच लिया। चालक सीतामढ़ी जिला 2 शराब तस्कर पकड़ाए गए हैं। जब अनंत सिंह के सामने आए रतिलाल यादव, मांग ली सोने की चेन।
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दानापुर विधायक रितिलाल यादव भी उनसे मिलने पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम देखने को मिला। रितिलाल यादव ने अनंत सिंह से सोने की चेन मांग कर दी, जिसके बाद अनंत सिंह गले से चेन निकाल कर देने लगे। तब रितिलाल कहने लगे कि बड़का काहे दे रहे हैं सर, छोटका दे दीजिए। दोनों के बीच हुई यह बातचीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल बिहार एमएलसी चुनाव में पटना सीट से राजद प्रत्याशी मास्टर कार्तिक कुमार की जीत की बधाई देने के लिए रितिलाल यादव पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान आए अनंत सिंह से मिलने पहुंचे थे। बाहुबली अनंत सिंह और रितिलाल यादव के मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर दिया बड़ा बयान। लगा रहे कई गंभीर आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में मछुआरा सहयोग समिति को लेकर जो निर्णय मुकेश सहनी ने मंत्री रहे थे 15 मार्च को लिया था, उसे परंपरागत मछुआरों को काफी परेशानी होगी। इसे जल्द बदला जाएगा और पहले जो नियम था उसी के अनुसार प्रदेश में मछुआरा सहयोगी समिति चलेगी। संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा कि मंत्री रहते हुए मुकेश सहनी ने मछुआरा सहयोग समिति को लेकर जो निर्णय लिया था बिल्कुल गलत था और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही। अभी उप मुख्यमंत्री के पास ही पशुपालन विभाग का प्रभार है। हम चाहेंगे कि पहले का जो नियम था उसी के अनुसार प्रदेश में मछुआरा सहयोग समिति चले, जिससे कि परंपरागत मछुआरों को कोई दिक्कत नहीं हो। शराबबंदी कानून में संशोधन पर विपक्ष के टारगेट पर आए नीतीश कुमार। तेजस्वी ने कहा लोगों को उलझा रहे सीएम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कितनी बार इस कानून में संशोधन की गई है, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं निकला। असल में शराबबंदी कानून के मामले में नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। साल 2016 में बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को सोमवार को नीतीश कैबिनेट को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शराबबंदी कानून के नियम बदल गए हैं। हालांकि कानून में संशोधन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के टारगेट पर आ गए हैं। मंगलवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जदयू का सम्राट अशोक जयंती समारोह 9 अप्रैल को जयंती के बहाने आलोचकों को जवाब देगी पार्टी। सम्राट अशोक को लेकर कुछ महीने पूर्व एक साहित्यकार की ओर से कथित छोटी टिप्पणी करने के बाद अब जदयू ने सम्राट अशोक की जयंती का बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी की है। हाल ही में भाजपा ने भी अशोक जयंती पर बड़ा आयोजन करने का ऐलान किया था और अब जदयू की ओर से आयोजन की घोषणा से अशोक जयंती के बहाने राज्य में एक नए किस्म की राजनीति को देखा जा रहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मंगलवार को बताया कि आगामी 9 अप्रैल को जनता दल यूनाइटेड द्वारा सम्राट अशोक जयंती समारोह मनाया जाएगा। समता परिषद की ओर से बिहार भर में तैयारी पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आयोजक समिति जनता दल यूनाइटेड की है। सम्राट अशोक पर विशेष परिस्थिति में कुछ महीने पहले बनी समता परिषद भी जदयू का हिस्सा है। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा शहीद विशाल का पार्थिव शरीर। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने दिया श्रद्धांजलि। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल विशाल कुमार का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर बाद पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी समेत शासन प्रशासन से जुड़े कई लोग मौजूद थे। वहां मौजूद तमाम लोगों ने पुष्प चर्क अर्पित कर शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जमुई के सांसद चिराग पासवान, डीजीपी एसके सिंघल, सीआरएफ के आईजी अमित कुमार, डीआईजी ओके चाणक्य और कमांडेंट मुन्ना कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद विशाल के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक आवास मुंगेर के शामपुर थाने क्षेत्र स्थित लोहची के लिए रवाना कर दिया गया। बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाले शहीद विशाल सीआरएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। किसी भी देश द्वारा चलाए गए सबसे सफल निकासी अभियानों में से एक है ऑपरेशन गंगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा अब तक किसी भी देश द्वारा कहीं भी चलाए गए सबसे सुनियोजित और सफल निकासी अभियानों में से एक है। लोकसभा के नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी ने कहा कि सभी दलों के सदस्यों ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सरकार के अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत के परामर्श के बाद काफी भारतीय छात्रों ने वहां से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ छात्र यूक्रेन को नहीं छोड़ना चाहते थे। पुरी ने कहा कि बाद में उनमें से अनेक छात्रों ने बताया कि यूक्रेन के जिन शिक्षण संस्थानों में वे पढ़ रहे थे वहां के अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया
कि ये हालात जल्द ही सही हो जाएंगे। पुरी ने कहा कि कुछ छात्रों को यह कहकर रोकने का प्रयास किया गया कि उनके पाठ्यक्रम का थोड़ा समय बचा है, ऐसे में वे बीच में पढ़ाई छोड़कर जाएंगे तो नुकसान होगा। गौरतलब है कि यूक्रेन के निकासी अभियान के समन्वय के लिए सरकार द्वारा भेजे गए मंत्रियों के दल में हरदीप पुरी भी शामिल थे। दरभंगा वसंती नवरात्रि के चौथे दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं ने मां के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की भक्ति भाव से आराधना की। घरों व दुर्गा मंदिरों में श्रद्धा व भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने मां भवानी की पूजा अर्चना की। साथ ही सुबह और शाम में आरती भी की। आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। कई घरों व मंदिरों में 9 दिवसीय पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आदि शक्ति मां जगदम्बा की आराधना की। पंडितों ने विधि विधान और वैदिक मंत्रों उच्चारण कर विधित ढंग से पूजा अर्चना कराई। अब बुधवार को नवरात्र के 5वें दिन श्रद्धालु मां के 5वें स्वरूप स्कंदमाता की पूजा करेंगे। श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहा है। चैती दुर्गा मंदिर के पास पूजन सामग्री, प्रसाद, सौंदर्य आदि की काफी संख्या में दुकानें लगने की व्यवस्था की जा रही है। कई दुकानें खुल भी गई हैं, जहां श्रद्धालु के दुकानों में पूजन सामग्री और प्रसाद की खरीदारी हो रही है। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर पहुंचकर विभिन्न सामग्री की खरीदारी की। इधर मेले को लेकर भी पूरी तैयारी हो गई है। दूर दराज से व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें लगाने लगे हैं। सिंहवाड़ा स्वच्छता अभियान में सिंहवाड़ा प्रखंड के मॉडल प्रखंड बनाने के लिए गांव-गांव में ग्रामीण सजग हो गए हैं। कोविड-19 टीकाकरण का मॉडल प्रखंड बनाने के बाद टीकाकरण में अव्वल होने के कारण सिंहवाड़ा को मिले पुरस्कार से ग्रामीण उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में सिंहवाड़ा नारीज है। इसके लिए अब महिलाओं ने भी कमर कस ली है। सटवाड़ा में महिलाओं ने चौपाल लगाकर स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी। स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान के तहत विद्यालय में शिक्षण एवं बच्चों के बीच ठोस कचरा एवं तरल कचरा को रख रखाव बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नुक्कड़ में लगे महिलाओं ने चौपाल को संबोधित करते हुए स्वच्छता पर्यवेक्षक सुरेंद्र राम के बताया कि हरा और नीला 2 तरह के डस्टबिन घर में रखना है। अब बच्चों ने अपने माता पिता को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करें। अब अभियान में शामिल सटवाड़ा की मुखिया पिंकी देवी, स्वच्छता प्रखंड ऑर्डिनेटर रोमा कुमारी, कार्यपालक सहायक राधा रमन चौधरी, प्रवीण कुमार मंडल ने स्वच्छता से व्यापित एवं समाज को होने वाले लाभ से संबंध में विस्तार से बताया। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जैसे जैसे कोविड-19 के कारण पिछले सत्रों को नियमित करने की कवायद तेज कर रहा है, वैसे स्नातक का सत्र पिछड़ते जा रहा है। 6 महीने में भी स्नातक पहले और दूसरे खंडों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सका है। पिछले साल स्नातक सभी 3 खंडों की परीक्षाएं तो आनंद फानंद में आयोजित कर ली गई, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित करने में परीक्षा विभाग सुस्त साबित हो रहा है। स्नातक 3 खंड के रिजल्ट प्रकाशित करने में विश्वविद्यालय को काफी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षा कार्यों के लिए पूर्व से चयनित एजेंसी से विश्वविद्यालय प्रशासन का टकराव हो गया था। फलतः विश्वविद्यालय को विवश होकर हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह रिजल्ट का प्रकाशन हो सका। स्नातक अंतिम खंड के रिजल्ट प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की बेचैनी इसलिए थी क्योंकि स्नातकोत्तर में नामांकन के भी काफी देर हो रही थी। बाहर नामांकन के इच्छुक छात्रों से सभी दरवाजे बंद होने लगे थे। रिजल्ट निकलने के करीब 2 महीने हो गए, लेकिन छात्रों को अब तक ना तो कोई अंक पत्र मिला है और न ही कॉलेज से CLC मिल रही। विश्वविद्यालय के अंदर कम मामला है तो किसी तरह नामांकन चल रहा है।